मेरा आपसे पूछना है कि बीएमसी का चुनाव होना है जनवरी, फरवरी, मार्च अगले साल, तो फर्स्ट क्वार्टर में शायद बीएमसी का चुनाव होगा। और मेरा जो एक सवाल था आपसे शिवसेना उद्धव को लेकर, जिसमें नीलिंद, जो मैंने जिनके बारे में रेफरेंस आपको दिया था, और उनका जो बड़ा अच्छा एक बयान था नीलिंद नार्वेकर जी का। हाँ, उन्होंने बड़े तरीके से कहा कि जो अपने सहयोगी सदस्यों को कहा कि भाई बहुत हो गया, हिंदुत्व ही हमारा प्लैंक है। यानी, और उन्होंने बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर, हम दिसंबर में ही हैं, 6 दिसंबर का पोस्टर्स प्रेजेंट किया, प्रोजेक्ट किया, और साथ में उन्होंने लिखा था बाल साहब ठाकरे का वो जो अटैकिंग स्टेटमेंट था। मैं उन लोगों पे गर्व है, मुझे उन लोगों पे गर्व है जिन्होंने ये किया। यानी कि बाबरी मस्जिद ध्वंस के पीछे जो लोग थे, उस पे बाला साहब ठाकरे, शिवसेना के संस्थापक, को गर्व था। और उनके पुत्र उद्धव ठाकरे राजनीतिक पेच में फंस गए शायद, और वो उन्होंने पाला बदल लिया। उन्होंने तरह तरह की बातें करी चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव, असेंबली इलेक्शंस, बट जो रिजल्ट आया आज की तारीख में बीएमसी को देखते हुए, आदित्य ठाकरे का एक स्टेटमेंट आया था कि हम महा आरती करेंगे 80 साल पुराने दादर के हनुमान मंदिर में, जिसपे शायद अटैक हुआ था। दे आर कमिंग बैक टू दैट सेम प्लेटफॉर्म। तो आपको क्या लगता है कि विल शिवसेना उद्धव टेक ओवर द हिंदुत्व प्लान फ्रॉम एकनाथ शिंदे? वो बड़ा इश्यू होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो महाराष्ट्र में सिर्फ अगर हटा दें हिंदुत्व प्लैंक, वेलफेयर स्कीम तो हर प्रदेश में चलता है, महाराष्ट्र में सबसे बड़ा मुद्दा चलता है केसरिया, हिंदुत्व, मराठा अस्मिता की बात। इस पे हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, दादर रेलवे स्टेशन का जो हनुमान मंदिर का मुद्दा है, वो मैं आपको थोड़ा बताऊं उसमें बारे में कि दादर रेलवे स्टेशन के बाहर उसको उसके अहाते में ही ये मंदिर है, और रोजाना जो यात्री है वो उस हनुमान मंदिर में मत्था टेक के फिर आगे अपनी यात्रा के लिए निकलते हैं। तो रेलवे के जमीन पे ये मंदिर है, तो रेलवे ने कई बार इनको इसके पहले भी तोड़ने की नोटिस दी है, लेकिन वो बाद में लोगों की जो भावना है उसको देखते हुए वो हटाई गई। अब पिछले महीने में चुनाव के पहले ये फिर से एक बार नोटिस रेलवे की तरफ से दी गई, वो मंदिर को हटाने के लिए ट्रस्टी को बोला गया कि आप हम ये तोड़ेंगे। शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे गुट ने जैसे ही विधानसभा का ये वोटिंग का सारा काम हो गया, उसके बाद ये तुरंत मुद्दा लपक लिया, क्योंकि उनको पता है कि मुंबई में हिंदुत्व का मुद्दा सबसे ज्यादा चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मराठी मानुस का जो परसेंटेज है वो सिर्फ 18% से 23% तक रहा है, क्योंकि अब तक सेंसस नहीं हुआ है, तो हमें ताजे आंकड़े पता नहीं है, मैं 2011 की बात कर रहा हूँ आपको। तो उतना रहा है, और बाकी जो समाज है वो सबसे ज्यादा है, और उन समाज को अगर शिवसेना के पास लेके आना है, तो मराठी मानुस का मुद्दा जो है वो उसका फायदा होता नहीं। तो ऐसे में सबको मानने वाला कौन सा मुद्दा है? तो हिंदुत्व का मुद्दा है। तो हिंदुत्व का मुद्दा लेने का पहले से ही प्लान किया था, उसमें पूरा फुलटॉस बीजेपी ने दे दिया, और फुलटॉस पे छक्का मारने की कोशिश शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट कर रहा था, लेकिन वहां पे तुरंत बीजेपी को ये बात समझ में आई। वहां पे मंगल प्रभात लोढ़ा नाम के एक एमएलए जो अभी मंत्री है, वो वहां पे गए और तुरंत उन्होंने रेलवे मिनिस्टर से बात की, और फोन पे ही उनको बता दिया कि ये क्या क्या मामला है। तो रेलवे मिनिस्टर ने फोन पे ही उस पर रोक दे दी, और वहां पे तुरंत घोषणा मंगल प्रभात लोढ़ा ने की, वहां पे आरती वारती की, सब खत्म हो गया।
लेकिन शिवसेना जो है वो छोड़ने वाली नहीं है। शिवसेना ने वहां पे जाके मीटिंग वगैरह की, संजय राउत वहां पे गए थे, आदित्य ठाकरे वहां पे गए थे। तो ये मामला गरमाने की पूरी कोशिश शिवसेना ने की, और इसके आगे भी शिवसेना ऐसे मुद्दे को लेकर बीजेपी के खिलाफ नहले पे दहला करने की कोशिश जरूर करेगी। जो मिलिंद नार्वेकर ने जो बात कही है, मिलिंद नार्वेकर आप जैसे जानते हैं कि उद्धव ठाकरे के पर्सनल असिस्टेंट रह चुके हैं, पीए रह चुके हैं, अभी वो विधायक है। उन्होंने जो बाला साहब ठाकरे के बारे में जो पोस्टर्स ट्विटर पे उन्होंने पोस्ट किया था, तो आप देखिए जो जब 6 दिसंबर 1992 में जब ये बाबरी मस्जिद ढह गई थी, उस वक्त बीजेपी के नेता ने कहा था कि हमें पता नहीं किसने ढही ये तोड़ी मस्जिद। तो शिवसेना को, शिवसैनिकों का इसमें हाथ हो सकता है, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट किया था। सुंदरलाल पटवा उस वक्त नेता थे, और उन्होंने ये सुंदर सिंह भंडारी आएंगे, सुंदरलाल पटवा ने, सुंदर सिंह भंडारी, इन्होंने ये बात कही थी। तो बाला साहब ठाकरे ने तुरंत ये बात लपक ली और उन्होंने कहा कि अगर हमारे शिव सैनिकों ने ये मस्जिद तोड़ी होगी तो मुझे उन पर गर्व है। तो जो क्रेडिट बीजेपी अब ले रही है राम मंदिर को बना के, उस वक्त बीजेपी ये क्रेडिट लेने के लिए तैयार नहीं थी मस्जिद तोड़ने के लिए। उस वक्त बाला साहब ठाकरे ने ये क्रेडिट अपने लिए लिया था। तो ये वो भी एक फुल टॉस बीजेपी ने दिया था, जिस पर बाला साहब ठाकरे ने छक्का मारा था। इस बार भी उद्धव ठाकरे को लगा था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी अभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी है, तो इसलिए वो पूरी तरह से दांवपेच खेलते हैं। लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा इस पे चलेगा, और आगे और आप देखेंगे कि उद्धव ठाकरे जो है वो तीखे तेवर और उनके हो जाएंगे, क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी और उलेमा काउंसिल जो मुस्लिमों का संगठन है, उन्होंने भी शिवसेना को क्रिटिसाइज करना शुरू किया कि आप फिर से हिंदुत्व के बारे में जा रहे हैं, और शिवसेना ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। क्या लगता है कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे वापस बैक टू महायुति लगता है क्या? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के धीरे धीरे इश्यूज बनती जाएंगी ना, बीएमसी को लेकर पर्टिकुलरली। मुझे नहीं लगता, क्योंकि दोनों में इतनी तकरार बढ़ गई है, और उद्धव ठाकरे, इनके तो सारे रिलेटिव्स हैं कई सारे, उनके इंक्वायरी बीजेपी की तरफ से शुरू कर दी गई थी। उसमें इनकम टैक्स की थी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी थी। तो बहुत दोनों में तलखी जो है वो काफी बढ़ गई है। और अभी सिचुएशन जब तक बहुत ही कुछ उद्धव ठाकरे को सम्मानजनक कुछ दिया जाएगा तभी वो आएंगे, लेकिन सम्मानजनक देने वाली बात अभी सिचुएशन में बीजेपी दिख नहीं रही है, क्योंकि बीजेपी खुद 132 के आसपास है, और 288 में से 230 विधायक ये बीजेपी और महा जो युति है उसके पास है। तो ऐसे में जहां उद्धव ठाकरे को और खत्म करने की कोशिश बीजेपी करेगी, मुझे नहीं लगता कि उनको जिंदा रखने के लिए और कुछ संजीवनी देने की सिचुएशन में अभी बीजेपी है। एक कहा जाता है कि ईडी और जो सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है बड़े बड़े पार्टीज को, बड़े बड़े नेताओं को अपने साथ मिलाने के लिए, शायद मैं गलत हो सकता हूं, आप करेक्ट कर देंगे, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, ईडी सिस्टम्स जो हैं उनके कारण ही इनके साथ आए, जो कहते हैं लोग, जो उनके खिलाफ बातें आती हैं तो उसमें ये सारी चीजें आती हैं। तो अगर इसका इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी को एक चीज तो शायद संघ हो, बीजेपी हो, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर आपको रहना है तो एकमात्र नाम जो काम करता है, शायद मैं गलत हो सकता हूं, वो है ठाकरे। हिंदुत्व के प्लैंक पे आज एकनाथ शिंदे भी अगर सरवाइव कर रहे हैं तो वो एकनाथ शिंदे के सर्वाइवल के पीछे बाला साहब ठाकरे का नाम है। तो क्या उनके पुत्र को लाकर एकनाथ शिंदे से बेहतर स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं हो सकती है क्या बीएमसी में? मैं ये जानना चाहता हूं। उसमें माफ कीजिए, दो बातें हैं। एक बात यह है कि उद्धव ठाकरे और बीजेपी में तलखी बढ़ गई है, मैंने आपको बता दिया। दूसरा, बीजेपी इस बार भरसक कोशिश करेगी कि बीएमसी उसको मिले, और इसलिए दो मंत्री जो है मुंबई के विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। मंगल प्रभात दोड़ा है और आशीष शेलार है। तो एक
जैन मारवाड़ी समाज से आते हैं और एक मराठा समाज से आते हैं। तो दोनों नहीं, यहाँ मेरा सवाल एक मिनट सुभाष जी, मेरा सवाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं था, मैं आरएसएस संघ की बात भी साथ में जोड़कर कर रहा था। जी बताएं। देखिए, आरएसएस संघ ने तो इसके पहले भी उद्धव ठाकरे के पक्ष में बयानबाजी की है, लेकिन नरेंद्र मोदी और शाह आरएसएस की हमेशा मानते नहीं है। तो इसलिए उद्धव ठाकरे को अपने पाले में लेना, इसके बजाय उद्धव ठाकरे की पार्टी को खत्म कर देना, ये बीजेपी ज्यादा कोशिश करेगी। और इसका पहला जो काम है उन्होंने विधानसभा में किया है। अब मुंबई में अगर वो खत्म हो, मुंबई अगर उद्धव ठाकरे के चंगुल से निकल जाती है, उनकी ताकत मुंबई की है जो है वो मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और वो वहां से उनके हाथ से फिसल जाती है, तो इसका मतलब है कि उद्धव ठाकरे का ज्यादा ताकत नहीं रहेगी। और ऐसे में उद्धव ठाकरे की पार्टी को पूरी तरह से तोड़ना, जो बच्चे कुछ है उनको भी अपने पाले में लेकर पूरी तरह खत्म कर देना, ये काम बीजेपी करेगी। और उसके लिए बीजेपी पूरी तरह से कोशिश कर रही है। और ऐसे ही अगर चुनाव आयोग का यानी कि ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि महाराष्ट्र में ठाकरे नाम को खत्म ही कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप देखिए ना, नवीन पटनायक इनके साथ क्या हुआ था, अकाली दल के साथ क्या हुआ था। तो बिजू पटनायक का नाम लेके नवीन पटनायक आए थे। बिजू पटनायक ऐसे ही बड़े हस्ती थी वहां पे उड़ीसा में, लेकिन वहां पे नवीन पटनायक बड़े भाई के रूप में थे। बाद में कब वो खत्म हो गए वो उनको पता नहीं चला। अकाली दल का ऐसा ही माहौल रहा है। तो बीजेपी का ये अब तक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और बीजेपी पूरी तरह से ठाकरे नाम को ही खत्म करने की सिचुएशन में, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि हिंदुत्व का ठेका सिर्फ उनका रहे, उसमें कोई दावेदार ना रहे, और ये बीजेपी करेगी। चलिए देखते हैं आने वाले समय में बीएमसी में क्या रिजल्ट्स आते हैं। उस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हिंदुत्व का जो मेजर प्लैंक है महाराष्ट्र में, शायद उस पे किसकी दावेदारी सही तरीके से खुल के आती है, और असली वारिश केसरिया का, हिंदुत्व का बीएमसी ही बताएगा कौन है। अच्छा लगा आपसे बात करके सुभाष जी। हम फिर इसी तरह के मुद्दों पे आपके साथ मिलते रहेंगे और आते रहेंगे। शायद हमारे व्यूअर्स को महाराष्ट्र की स्थिति पे आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाता। जी नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।